बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इस यूरोप आ रहे हैं तो दो कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर आप आते ही इजीली लीगल हो जाते हैं। एक तो है पुर्तगाल, जहां पे है आर्टिकल 92, उसमें आने के बाद आप लीगल हो जाते हैं। कुछ महीनों में आपको वहां का रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाता है। पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के और जो दूसरे कंट्रीज है वहां पे भी आ सकते हैं। दूसरा सिस्टम है लीगल होने का स्पेन का, कि वहां पे एम्पाद्रोमेंट होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे भी अब लीगल हो जाते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, यानी बहुत सारे क्लाइंट जिनके हम खुद वीजा प्रोसीड करते हैं, शेंगन वीजा, और जो लोग खुद अपने वीजा प्रोसीड करके आ रहे होते हैं, और बहुत से लोग यूरोप में मौजूद है स्टूडेंट वीजा पे और दूसरी मुख्तलिफ टीआरसी पे, रेजिडेंस कार्ड पे। और खासतौर पर मेरे वो भाई दोस्त फैमिली, मेरे काफी सारे क्लाइंट जो है उनकी तादाद इस वक्त यूके के भी है, जो पुर्तगाल में आके अपना केस प्रोसीड करवाते हैं, स्पेन में आके एम्पाद्रोमेंट तो करवाते हैं। रोजाना यूके वाले जो क्लाइंट्स हैं, वो जो हालात चल रहे हैं वहां पे, वो राब्ता करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएट, यानी कि एक वादे तौर पर फर्क बताऊंगा कि स्पेन की में आकर अगर आप सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका कार है, खर्चा कितना आ जाता है, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो पुर्तगाल में आने के बाद आपको क्या फायदे हैं, वहां पे कितने दिनों में आपका पासपोर्ट मिलेगा, क्या सिलसिला है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि देखें, जो दूसरा वाला मेरा चैनल है ना, ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, जो बड़ा चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे हमने पुर्तगाल का फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च किया हुआ, जिसमें आपका वीजा, आपका टिकट, इंश्योरेंस, पुर्तगाल पहुंच के आपको पूरा टीआरसी का प्रोसेस और जॉब की ऑफर, और वहां पे 2 महीने की बेड स्पेस भी उसी पैकेज में शामिल है। 5,000 यूरो का हमने वो पैकेज रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस चैनल को जाके विजिट कर लें। वहां पे न्यूजीलैंड का भी वीजा पैकेज हमने लॉन्च किया हुआ, 1.5 लाख रुपए का, जिसमें वीजे की फीस शामिल है, और भी बेतहाशा पैकेजेस लॉन्च किए हैं। तो कुछ वीडियोस में उस चैनल पे अपलोड करता हूँ, और कुछ टाइम मिलता है तो फिर मैं इस वाले, जो हमारा नया चैनल है ट्रेवल वीजा कंसल्टेंट, तो इस पे भी हम लॉन्च करते हैं। तो आप देखिए वीडियो को, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए, और इस वीडियो के आखिर में मैं अपना राब्ते का नंबर भी दे दूंगा, उस पर राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर लीजिएगा, और राब्ते का तरीकाकार भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पाद्रोमेंतो की, जो स्पेन में होती है, और आर्टिकल 92, जिसके बिहाफ पे आपको पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड, जिसे टीआरसी, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, वो मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्पेन के बारे में, कि स्पेन में जो लीगल सिस्टम है, लीगल फ्रेम है, उसमें आप किस तरीके से आगे एडजस्ट होते हैं, और फिर बात करते हैं पुर्तगाल की, और फिर मवाजना करेंगे, और डिसाइड आपने करना है। आप देखिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। हम तो आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, लेकिन फाइनली आपने डिसाइड करना है, क्योंकि पैसे आपके होते हैं, एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग आपने करनी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन में जो दोस्तों एक सिस्टम है, उसे कहते हैं पाद्रोमेंतो। नॉर्मली पाद्रोमेंतो कहते हैं, लेकिन उसको जो ऑफिशियल उसका जो नाम है, उसे कहते हैं एम्पाद्रोमेंतो। एम्पाद्रोमेंतो का मतलब है कि आसान उर्दू जबान में मैं इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपकी लीगल रजिस्ट्रेशन, और ये लीगल रजिस्ट्रेशन है आपकी काउंसिल के अंदर। जिस तरह यूके में काउंसिल होती है, पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल होती है, तो वहां पे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी। इस प्रोसेस के लिए आपका पुर्तगाल, स्पेन के अंदर लीगल आना, अब आप उसमें विजिट वीजे पे आए, आपके पास किसी कंट्री की टीआरसी है, उस पर आए, आप इलीगल आए, डेंकी लगाकर आए, किसी भी तरीके से आए, ये प्रोसेस सबके लिए सही है। अब इसका वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप डंकी लगाकर आए, लेकिन जो लोग डंकी लगा के या गैर कानूनी रास्तों से आते हैं या इलीगल आते हैं, तो वो भी इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। ये इसमें ये होता है कि कोई शख्स जो स्पेन में रह रहा हो, वो वहां पे लीगल हो, चाहे वो वहां का रेजिडेंस कार्ड होल्डर हो, जिसके बाद वहां की रेजिडेंसी यानी कि टीआरसी मौजूद है, रेजिडेंस परमिट, चाहे परमानेंट है या टेम्पररी, 1 साल का है या लाइफ टाइम का, या कोई शख्स वहां पे जो वहां का नेशनलिटी होल्डर है। जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी हो, वो स्पेनिश भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो उसके पास घर का एग्रीमेंट भी होनी चाहिए, जिसे आसान जबान में कहते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट। घर का एग्रीमेंट है तो वो आपको घर का एग्रीमेंट देगा, या आपको लेके जाएगा यूनियन काउंसिल में। आप खुद भी जा सकते हैं, और वहां पे आप उस घर के एड्रेस के बिहाफ पे यूनियन काउंसिल में बताएंगे कि मैं इस घर पे रिहाइश कर रह रहा हूँ, मैं मेरी रजिस्ट्रेशन की जाए। तो काउंसिल वाले या यूनियन काउंसिल वाले, यानी आसान उर्दू जबान में समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो आप उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे पहले पिछले साल तक का वो 3 साल का था, लेकिन अब 1 साल होने वाला, तो उसको उन्होंने 2 साल से 3 साल से 2 साल पे कर दिया। पहले 3 साल का था, अब वो 2 साल का हो गया। 2 साल आपने उस रजिस्ट्रेशन पे रहना है, सही है। उस रजिस्ट्रेशन का खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म इस सूरत में हो सकती है कि अगर आपने फर्ज करें बार्सिलोना में रह रहे हैं आप, तो बार्सिलोना की रजिस्ट्रेशन खत्म करवा के आप उसी डेट से आ जाए मैड्रिड में, वेलेंसिया में, किसी और शहर में,
बादाखोत में तो वो चल जाएगा, लेकिन बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आएगा तो फिर वो आपके लिए मसले मसाइल होंगे। तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, 2 साल आपने रहना है। अब ये जो 2 साल आप रहेंगे स्पेन में, इस पर आप वहां पे कानूनी तौर पे लीगल ऑफिशियल कोई भी जॉब करने का राइट नहीं है। सही है, बहरहाल लोग करते हैं, वहां पे छुप के रहते हैं और वहां पे लोग पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट में, दुकानों में, इंडियनों की शॉप में काम करते हैं। कोई साइकिल रिक्शा चलाता है, कोई फूड डिलीवरी का काम करता है किसी और की जो वहां पे नेशनल है या रेजिडेंस परमिट होल्डर है उसकी आईडी पे। सही है, पैसे कमाते हैं, बहरहाल लोग गुजारा करते हैं। और दूसरी जो चीज है कि इसमें दूसरा जो सबसे अहम चीज है कि इस प्रोसेस में आपको सुनकर हैरत होगी, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन लीगल है लेकिन आप वहां पे लीगल तौर पे काम नहीं कर सकते और आपका जो स्टेटस है वो भी इलीगल है, यानी कि आप वहां से स्पेन से बाहर भी नहीं जा सकते। और अगर आप काम करते हुए वहां पे पकड़ लिए गए, पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपके लिए और मजीद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सही है, तो इसके बाद जब 2 साल पूरे होते हैं आपको, तो 2 साल पूरे होने के बाद आपने एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अब ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ना, ये लोगों को पता नहीं होता जो वहां पे जा रहे होते हैं शुरू शुरू में। वहां पे ये जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, इस वक्त आज की मौजूदा रेट में जो लोग बेच रहे हैं वो 10,000 यूरोज का रेट है, कम से कम 10,000, 12,000, 11,000। उसकी वजह है कि जो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देता है वो 6 महीने का आपका टैक्स भी पे करता है। सही है, और कोई आपका जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो तो आपको फ्री में भी दे देगा, कम पैसों में दे देगा। लेकिन फ्री का वाला सिस्टम तो यहाँ यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कोई आपका सगा रिश्तेदार है, दोस्त है, वो आपको फ्री में भी दे सकता है। सही है, लेकिन 2 साल आपने इलीगल रहना है। 2 साल आप स्पेन से बाहर मूव नहीं कर सकते। सही है, पाकिस्तान भी नहीं आ जा सकते, कहीं और भी नहीं आ जा सकते। वो आप आ रहे हैं, वो आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। थी, तो ये मैंने आपको स्पेन का एक सिलसिला बना दिया। अब ये जो काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, इसके लोग लेते हैं 500 यूरो, 400, 500, 600 और कुछ लोग मौजूद हैं 1,000 यूरो भी ले लेते हैं। लेकिन इसकी आपकी रजिस्ट्रेशन चलना चाहिए। होता यह कि लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के जर्मनी आ गए काम धंधा करने के लिए, फ्रांस चले गए, तो पीछे जो बंदा बैठा होता है ना, जिसके आप आसरे पे आए होते हैं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म करवाता है। यानी कि उसके घर में 4 बंदे होते हैं, वो 4 निकलते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म करवा के बाकी जो बंदे आते हैं ना नए, उनसे 500, 600 लेके उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देता है। जब 2 साल बाद आप आते हैं तो पता लगता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है। फिर आपको नए सिरे से सिस्टम शुरू करना पड़ता है। तो जहां पे भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो बंदा काबिल एतबार हो, और अगर आप स्पेन में मौजूद है तो आप काउंसिल में मुख्तलिफ हर 2-3 महीने बाद जाके पूछते रहे कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है नहीं चल रही है। अब ये जो बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया काम नहीं कर सकते वहां पे, तो लोग पाकिस्तानियों जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं और काम इस तरीके से करते हैं। फर्ज करें आपकी तनख्वाह 1,000, 1,100 यूरो है लीगल तौर पर, अगर आप काम करें तो अब इलीगल काम कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी जो है वो आपसे 8 घंटे की बजाय फिर वो आपसे 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करवाते हैं और पैसे भी कम देते हैं। आपको भी देंगे 600, 700 यूरो, और इस यानी नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे जो यानी पाकिस्तानी भी इंडियन, यानी इसके अंदर जो रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा है वो हमारे बंगाली भाई हैं, जैसे सबसे ज्यादा खून जो चूसते हैं वो अपने भाइयों को सोचते हैं। बंगालियों में ये कि हार्ड वर्किंग होते हैं, बंगाली भाइयों में ये कि उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह के वो सबसे ज्यादा जो ज्यादती करते हैं वो अपने भाई के साथ ही करते हैं, तो उससे जो नहीं वो 20-20 घंटे भी काम करवा लेते हैं और उसको सिर्फ ये दे देते हैं भाई तेरे को जो नहीं है 5 यूरो या 10 यूरो रोज के मिल जाएंगे और खाना पीना रिहाइश हमारी तरफ से। ये भी मामला चल रहा है। तो ये स्पेन में आपने अगर रहना है तो 2 साल इंतजार करना है। 2 साल में 10,000 यूरो भी जमा करने हैं आपने कम से कम, और 2 साल आपने इलीगल रहना है और आपने छुपकर काम भी करना है। ये हो गया स्पेन का मामला। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल का। पुर्तगाल में दोस्तों ये कि इसके लिए जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 92, ये आजकल सक्सेस है। इसमें 3 से 4,000 यूरो आपके लग जाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वहां पे लीगल आना है, आपका स्टेटस लीगल होना चाहिए। आप शेंगेन वैलिड वीजे पे आए या फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो शेंगेन स्टेट की कंट्री में, तो आपके पास फिर वहां का लीगल टीआरसी या रेजिडेंस परमिट होने चाहिए, तो आप आ सकते हैं। अब बहुत से लोग पाकिस्तान से रोमानिया का और बल्गारिया का वर्क वीजा लेकर आ रहे होते हैं जो डी कैटेगरी वीजा। नहीं, इस वीजे पे ये शेंगेन वीजा नहीं होता है। इस पर आप पहले आए, उस कंट्री का टीआरसी लें, फिर पुर्तगाल में आ जाए। लेकिन अगर आप इस पर आप पुर्तगाल आएंगे, डी कैटेगरी वीजा जो वर्क वीजा होता है या स्टूडेंट वीजा, उस पर आप नहीं कर सकते। आपको उस मुल्क में आने के बाद लाजमी तौर पर टीआरसी लेनी है। अब स्पेन में आप आ गए तो पहले ये था, आज से पहले जब ये बड़ी कामयाबी के साथ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और D7 भी है, D2 भी है, लेकिन आर्टिकल 92 में 3 से 4,000 यूरो का पूरा खर्चा आ जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, लॉयर की कॉस्ट भी शामिल होती है, जो कोर्ट केस किया जाता है, आपकी एडमिशन करवाया जाता है, वेकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में नीट बनता है, नीट बनता है, एसएनएस, बहुत सारी चीजें बनती है इसके अंदर से। लेकिन इसमें पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो ये दो महीने में, 6 हफ्ते में लोगों की डेट आ जाती थी, कार्ड मिल जाता। अब आप ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक मामला चलेगा, क्योंकि कोर्ट की जो डेट्स हैं वो लेट आ रही है। सारा मामला
लीगल होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप वहां पे लीगल पहले ही दिन से स्पेन में अगर आपकी नीफ बन जाते हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर, फाइनेंस नंबर, तो आप वहां पे लीगल तौर पे जॉब कर सकते हैं, किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। सही है। फिर अगर आप वहां पे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो बड़ी कंपनी खोलना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। सही है। तो इसमें यह होता है कि आपको 4-5 महीने में या 6 महीने में आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। आप इस पुर्तगाल में लीगल भी होते हैं और शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्रीज है वहां पे अनलिमिटेड टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वहां पे भी जॉब ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको यहाँ पे लग्जमबर्ग में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी वगैरह में उस कार्ड के भी यहाँ पे जॉब वगैरह दिलवा देते हैं। इसके अलावा जो है अभी जो मौजूदा कानून है, अभी भी मौजूदा कानून के मुताबिक आप पुर्तगाल में इसी 5 साल बाद रेजिडेंस कार्ड के यहाँ पे जो है आप वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंस कार्ड जो पहले जो 1 साल को मिलता है, इसको जब बाद में रिन्यू करवाते हैं तो फिर ये 2 साल का मिलता है और 2 साल बाद मिलता है आपको 3 साल का। तो मौजूदा कानून के मुताबिक 5 साल का आप जो है वो 5 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पुर्तगाल वाला जो ऑप्शन है, ये खासतौर पे सिंगल पर्सन के लिए भी अच्छा है, अगर पैसे मौजूद हैं आपके पास। और जो फैमिलीदारियों की बड़ी कामयाबी के साथ हमने पुर्तगाल में फैमिलीज को भी एडजस्ट किया है, तो फैमिली के भी अच्छा है। तो फिर ये दोनों ममालिक के बारे में मैंने बता दिया है। अब आपको जो भी बेहतर लगे, इजी लगे, आप जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है वो उनको पूरा करते हैं, तो फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं कैसे। सही है। तो ऊपर मैंने अपना नंबर दिया है, आप इस नंबर पर रब्ता करना चाहे तो आपने मुझे कॉल नहीं करनी है, इंग्लिश में शॉर्ट मैसेज लिख के भेजना है आपका क्वेश्चन क्या है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो हमारा जो पुराना चैनल है, बड़ा चैनल ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसका मैंने लिंक भी दे दिया है, वेबसाइट का भी लिंक भी दे दिया है। वेबसाइट को जाके विजिट कीजिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए, हमारे क्लाइंट जिनको हमने सेटल डाउन किए उनके कमेंट्स देखिए, उनके रिव्यू चेक कीजिए, और उनके चेक करने के बाद आप समझते हैं अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।